बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया है। तो इंजीनियर की मौत मामले के बाद हटाए गए लोकेश एम, सीएम योगी ने इंजीनियर मौत मामले का संज्ञान लिया था। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए थे सख्त निर्देश। मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई है। 5 दिन में रिपोर्ट देगी सीएम को एसआईटी की टीम। इंजीनियर मौत मामले के बाद प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो कई चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि पिछले दिनों लोकेश एम की एक तस्वीर एनएमआरसी कैलेंडर को लेकर भी सामने आया, जिस मामले को लेकर सवाल उन पर खड़े हो रहे थे कि उन्होंने ही कैलेंडर जारी किया था, बावजूद इसके दूसरे कर्मचारी पर कार्रवाई की गई थी। और अब सेक्टर 150 में जिस तरीके से इंजीनियर की मौत, हालांकि सीएम योगी ने संज्ञान लिया मामले का। जिम्मेदार अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी से चूक गए, उन पर यह कार्रवाई इसलिए भी कि एक नजीर सरकार में कि प्रशासनिक अमला जो है, उन्हें जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है उसका निर्वहन किया जाए। लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस हमेशा से यह नीति रही है सीएम योगी की कि लापरवाही अगर बरती गई है तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसी का यह नतीजा कहा जा सकता है। तो लोकेश एम ने खुद अपनी तस्वीर वाला कैलेंडर भी कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। और वहीं दूसरी ओर सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत मामले को लेकर भी सवाल प्राधिकरण की कार्यशैली को लेकर उठाया जा रहा था कि नोएडा प्राधिकरण में बार बार शिकायत की गई उस डार्क पॉइंट को लेकर, स्पॉट को लेकर। ना वहां रोशनी, ना वहां रिम्बल स्ट्रिप, ना वहां किसी तरीके का चिन्ह की इंसान जो वहां से गुजरे वो बचे, ना कोई डायवर्जन, बहुत सारी चीजें हैं। विधायक से लेकर सांसद ने इस मामले में शिकायत की, आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई शून्य, जिसका नतीजा इंजीनियर की मौत। और इसे लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। तो वहीं मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी गठित की गई है और 5 दिन में यह रिपोर्ट सीएम योगी के सामने होगी। और ऐसे में बड़े सवाल, लापरवाही पर एक्शन, हटाए गए लोकेश एम, एसआईटी का गठन, सीएम योगी का सख्त एक्शन। नोएडा में इंजीनियर की मौत, प्राधिकरण एक्सपोज, प्राधिकरण की लापरवाही लोगों की जान पर बनी। सीईओ को हटाया, बिल्डर्स पर कार्रवाई कब? लापरवाही पर योगी की जीरो टॉलरेंस, सीईओ को किया प्रतीक्षारत। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस, सर्वेश मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमान कपिल जी, देखिए दनादन कार्रवाई हुई इस मामले को लेकर, सरकार एकदम सख्त है कि अगर लापरवाही बरती तो कार्रवाई होनी है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, सरकार ने एक उचित कदम उठाया है जिसके साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि तुरंत उठा लिया, ऐसा नहीं। आपने अपनी रिपोर्टिंग में भी बताया कि जो मामला जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको लेके वहां के विधायक और तमाम अन्य लोग जो हैं वो चिंता जाहिर किए थे, लेटर लिखे थे, सब कुछ हुआ था। बावजूद इसके ना तो प्राधिकरण चेता, ना प्रशासन चेता। और आप सोचिए कि अगर नहीं चेता तो उस चेतने की तो अगर देखिएगा तो किसकी सरकार चल रही है? सरकार की पूरी लापरवाही रही है। और लिखने वालों ने तो सीएम तक लिखा है, पोर्टल पे डाला है इस घटना को कि ऐसी घटना हो सकती है। और देखिए आज हो गई। जब एक व्यक्ति की जान चली गई तब संज्ञानित हुए हैं हमारे सीएम। हाँ, लेकिन अब कम से कम संज्ञानित हो गए तो उन्होंने उचित कदम उठाया है। हम उनके कदम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये कदम अगर पहले उठ गया होता तो शायद आज जान नहीं गई होती, इंजीनियर साहब बच जाए होते। तो सबसे पहली चीज तो यही कहना चाहेंगे कि सीएम ने काफी लेट से
ये कदम उठाया है, लेकिन हम अब ये समझते हैं कि कम से कम अगर वाकई कड़ाई से कार्रवाई होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस तरह से अंकित की है, और जितना जल्दी हो सके ट्रायल करके सजा भी दिलाने का काम योगी जी की पुलिस करे, और साथ ही साथ ऐसे डिपार्टमेंट के जो जांच के अंदर दोषी पावे जाएं, उनको टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विसेज, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जहां से मृत्यु कारिज हो सकती है, एक नजीर बनाने की आवश्यकता है कि कम से कम दुर्घटना कम से कम उत्तर प्रदेश या पूरे देश के अंदर घटे, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं वो सरकार को नहीं, ऐसी कार्रवाई नजीर भी पेश करती है कि भैया अगर आप लापरवाही बरते, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, अगर आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप उस पद के लायक नहीं है। ये साफ संदेश है, लोगों की जो भावना है, लोगों की जो उम्मीद है, उस पर ही शासन का खरा उतरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। संजीव सिंह जी, संजीव जी आवाज आ रही है आपको? चली गई आवाज। और लगातार हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अमित चौधरी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमित बेहद करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। देखिए, साफ निर्देश की लापरवाही नहीं, उसी का नतीजा कि लोकेश शर्मा को हटाया गया, प्रतीक्षारत में गए। बाकी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, केवल वही नहीं और भी, क्योंकि हर सर्कल बटा हुआ है, हर एरिया बटा हुआ है, और एक हर जगह बोर्ड भी लगाया जाता है कि कहां कौन इंजीनियर है, कहां कौन क्या है, सबका बाकायदा नंबर भी होता है। लेकिन इस मामले में यह घोर लापरवाही किस स्तर पर आप कह सकते हैं? सरकार संजीदा है, लेकिन जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो संजीदा नहीं। राहुल, देखिए, लापरवाही के अगर आलम की बात की जाए तो 31 दिसंबर को पहली बार एक ट्रक इसी जगह पर इस पानी में घुसा और ड्राइवर की जान आसपास के लोगों द्वारा बचाई गई। उस पूरे मामले का प्राधिकरण के किसी भी संबंधित अधिकारी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, लिपापोती कर छोड़ दिया गया। उसके बाद से लगातार जो सोसाइटी के लोग हैं वो सांसद विधायक के पास गए, सांसद विधायक द्वारा पत्र लिखा गया, ICRS पोर्टल पर शिकायत की गई, फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज नोएडा प्राधिकरण के ACO जो सतीश पाल हैं, उनसे हमारी बात हुई। बातचीत के दौरान उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके जनप्रतिनिधि सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर प्राधिकरण को पत्र लिखा गया। 9 जनवरी को ये पत्र लिखा गया था आखिरी, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ सेफ्टी मेजर्स या बैरियर या तमाम जो उपकरण है वो लगाने चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो एडिशनल CEO हैं उनको सांसद के पत्र की अगर जानकारी नहीं है तो किस लेवल पर काम प्राधिकरण के अंदर किया जा रहा है। अब CO के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इस तरीके की मांग सोसाइटी के लोग कल कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग कैंडल हाथों में लेकर, आंखों में आंसू लेकर सड़कों पर निकले, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, तमाम वर्ग के लोग थे। एक बड़ी कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी और जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई होने के साथ साथ दोबारा से ऐसी तस्वीर नोएडा में सामने न आए, इस आक्रोश न केवल सेक्टर 150 के लोगों में था बल्कि पूरे शहर में रहने वाले लोगों का था। करोड़ों रुपए के मकान, फ्लैट यहाँ पर लेते हैं और अगर सड़कों पर वो सुरक्षित नहीं है नोएडा जैसे शहर में, तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार के लोगों को लेकर। फिलहाल मुख्यमंत्री द्वारा CO पर एक्शन लिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। इस तरीके से SIT का गठन किया गया। SIT की जांच में भी कई और चौंकाने वाले वही चीजें हैं शुभम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला CM के संज्ञान में है वो नजर बनाए हुए हैं। इसीलिए देखिए, SIT का गठन, जिस बात का जिक्र अमित कर रहे हैं, 3 सदस्यीय SIT का गठन, 5 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। सवाल इस बात को लेकर है, जो अमित भी सवाल उठा रहे हैं कि यह मामला यही थमने वाला नहीं है। जांच के घेरे में कई लोग आएंगे और उस जांच के घेरे में जो जो आएगा वो नपेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मामला नोएडा में सामने आया और आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजधानी लखनऊ में रहते हुए इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेना पड़े तो हालात क्या हैं। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि हमारे साथी अमित ने बताया कि पहले 31 दिसंबर को इसे लेकर के कई सारी शिकायतें होती रही, कई बार पत्राचार होता रहा। आखिर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा अहम यही है कि आखिर इन अधिकारियों को कैसे ये सूचना पहुंचाई जाए, कैसे वो ये बात मानेंगे कि मामला गंभीर है। आखिर अब एक मौत के बाद उनकी आंखें खुली। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले में जब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, अब
इस पूरे मामले में गंभीर अब तथ्य सामने आने की उम्मीद है। पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन कर दिया गया है और भी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, लगातार इस तरह की तमाम शिकायतें सामने आ रही थी कि गंभीर तरीके से लापरवाही का वो आलम कि शिकायत पे शिकायत, यहां यही नहीं, कल भी बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके से बात रखने का प्रयास किया, लेकिन कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और ऐसे में अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके बाद लिपापोती का आलम जारी था। संजीव और ये सिंह एक-एक जी, संजीव खबर सिंह जी, देखिए सरकार मुख्यमंत्री की योगी प्राथमिकता आदित्यनाथ होती है जन सरोकार, जन भावनाओं के तहत काम करना। अधिकारी वही रहते हैं, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि सरकार के अंतर्गत ही आप काम करते हैं, उसी के दिशा निर्देश पर आप करते हैं। अगर आप आम जनता के नहीं तो फिर आप उस पद पर भी नहीं। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? आलोक वत्सी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही है ना आपको? आलोक वत्सी, देखिए लापरवाही की तो छोड़ ही नहीं जाओगे, ये सीधा है, ये टैगलाइन है सरकार में। बावजूद इसके कुछ हैं लोग यहां बैठे हुए, उनको ये बताना भी जरूरी है कि सरकार जन सरोकार के लिए है, न कि आपके लिए है। अधिकारियों को भी तय करना होगा कि उस सरकार के दिशा निर्देश पर काम करें। देखिए राहुल जी, आज सुबह से मैंने बहुत बार विभिन्न चैनलों पर इस टॉपिक पर डिबेट किया है और बार बार लोग यही कह रहे थे कि छोटे कोई अधिकारी का बलि देकर यह मामला की लिपापोती कर दी जाएगी। लेकिन जब यह मामला चीफ मिनिस्टर योगी जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने सर्वप्रथम सीईओ को ही यहां से रिमूव किया है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसी को रिमूव किया है। इसका मतलब कार्रवाई अब हो रही है और अब निचले स्तर पर भी जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की वहां सफलतापूर्वक, मूक दर्शक बन के बैठे रहे, अब वो लड़का धीरे धीरे मौत के आगोश में समा गया, उन पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित है और वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। लेकिन कपिश जी तो सवाल उठा रहे हैं कि देर हो गई, लेकिन ठीक है, कार्रवाई ठीक है। देर कैसे हुई? कल ही यह हादसा हुआ, आज उस पर कार्रवाई हो गई, तो देर किस बात की है? ये कैसे कह रहे हैं कि देर हुआ है? कपिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिश जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आलोक वत्स जी चूंकि लेट से जुड़े हैं इसलिए आपकी रिपोर्टिंग नहीं सुन पाए और ना आपके दोनों जो हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु, हाँ सहयोगी हैं, उनकी बातें सुन पाए। अगर सुन पाते तो शायद ये जवाब ना देते। अरे भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपके सांसद, वहां के और भी जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और तमाम जो हम लोग की पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने इस पर तमाम बार लेटर लिखा है, लेकिन बावजूद इसके शासन भी सोता रहा, प्रशासन भी सोता रहा और अंत में जब एक मौत हो गई है तब जाकर के जागृत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो अटैच करने की कार्रवाई की है, ये कोई कार्रवाई होती है? पहले तो कम से कम आपको सस्पेंड कर देना चाहिए था। आप तो अटैच कर रहे हैं, सस्पेंशन भी नहीं किया आपने। एसआईटी रिपोर्ट तो आने दीजिए, एसआईटी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए सस्पेंशन जो है वो कोई किसी किस्म का दंड नहीं होता है, लेकिन जब सस्पेंशन हो जाता है तो आदमी किसी भी प्रकार से उसमें इंटरवीन नहीं कर पाता है। तो ये तो सरकार को कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि विधि का अगर शासन चल रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। आपके खुद के विधायक और सांसद ने तमाम चिट्ठियां लिखी हैं और उसके बाद भी उपेक्षा की गई है। इसके मतलब है कि शासन का कमांड प्रशासन पर ठीक से नहीं है। ये प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं से आपके ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नहीं खड़ा है, अर्थात आपके जो तमाम विधायक और अन्य लोग जो जनप्रतिनिधि हैं
जो सरकार पर समय समय पे आरोप लगाते रहे हैं, अलग अलग बैठकें करते रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको ये दर्शा रहा है। और ठीक। दूसरी चीज ये जो है, ये सस्पेंशन की कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए थी। अभी तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है। हो गई, लापरवाही पूर्वक मृत्यु कार्य नहीं हो गई, होगी। अगर है तो हमें बताइए। फिलहाल तो हमें तो नहीं सामने आ रहा, नहीं तो आप निश्चित हो गई है, एफआईआर हो गई, कल ही हो गई थी एफआईआर। संजीव जी आवाज आ रही है? कम से कम उसका ट्रायल हो। संजीव जी आवाज आ रही है? आलोक जी जवाब दे दीजिए कपिश जी की बात पर जवाब दे दीजिए आप। हाँ बोलिए। आ रही ना आवाज? ठीक है आलोक जी आते हैं, एक मिनट। कब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? कार्रवाई तो हो रही है, और कार्रवाई यही कि जो कहा जा रहा था अब तक कि छोटे लोग जाएंगे, छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, साफ संदेश है, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा कितना छोटा। मैं बार बार कह रहा हूं, जन सरकार से जुड़ा अगर कुछ भी मसला होगा, जहां लापरवाही बरती जाएगी वहां कार्रवाई होगी। संजीव जी, संजीव जी सुना, आवाज आ रही है? सुनाई दे रहे हैं? पूछिए। पूछ तो रहा हूं कब से। हाँ अभी आई, आपके हिसाब अभी से आई। क्या होना चाहिए था फिर? मैं जब जो हाँ ठीक है पहली बात कि पूरी तौर से जो मैं आपके चैनल पे अपने प्रतिपक्षी साथी को पूरा सुन नहीं पाया, समाजवादी पार्टी के साथी को सुना। सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस घटना में, जैसा कि आपके चैनल पे चीज़ें आ रही हैं, लगातार इस चीज़ की सूचना देते रहे, इत्तला करते रहे शासन को, मुख्यमंत्री स्तर पे, कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद इस तरह की हरकत होना, जो घटना होने के बाद जिस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शासन के उस जीरो टॉलरेंस की नीति पे सवाल खड़ा करता है। और जिनको तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी कार्रवाई दिखती नहीं। क्योंकि ये घटना ये कार्रवाई तब हो रही है जब वो नौजवान जो मौत के आगोश में सो गया। सारी चीज़ें तब हुई जब जो है मतलब पानी नाक के ऊपर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं, और ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि केवल यहाँ नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं योगी आदित्यनाथ जी के इस समय में, कि पहली बात कि मैं काशी की भी बात कर दूं, वहाँ पर भी योगी जी के ही लोग थे। उसके दोनों तरफ, एक तरफ उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, डीएम कुछ बोलता है, और जो संस्था काम करा रही थी देवलिया भाई घाट, नहीं वो तो कह रहे थे अब एआई वीडियो है, उससे लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। सरकार वहां चले गए पे कहने के लिए कि वो बेहयाई, वो बेहयाई है, वो सही है, वो एआई नहीं, वो बेहयाई है। कांग्रेस का वही सही है, बाकी आप लोग अगर बेहयाई न होती, नहीं आप जो कहें, आप कम से कम कवर फायरिंग न किया करें। मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं एफआईआर दर्ज हो भारतीय चुका है, जनता अब तो पार्टी कोर्ट में तय होगा एआई है कि नहीं है। अब मैं कैसे सुनिए। कह सकता हूं उसको लेके? हाँ तो कह रहा हूं ये बेहयाई है ना। आप क्यों नहीं यशवंत राव होरकर पे क्यों नहीं मुकदमा करते? जिस आलोक बख्शी, वहां बैठक किस लिए, बात किस पर हो रही है? आप क्यों नहीं मुकदमा करते उस ठेकेदार के ऊपर जो सीधे वीडियो में कह रहा है कि हाथ तोड़ूंगा? बैठक किस लिए, बात किस चीज की हो रही है? आलोक जी, आप कवर फायरिंग करते तो कवर फायरिंग आपको यही लगता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब आपको यही लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए राहुल जी, ये विषयांतर हो रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकते और राहुल राजपूत भी कुछ नहीं कर सकते। ये विषयांतर हो रहे हैं। आप अपने पर रहिए, क्योंकि आप बदतमीजी करोगे तो उसका जवाब मैं देना चाहता हूं राहुल राजपूत। तो वही तो कह रहा हूं, एंकर की भूमिका में ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों राहुल कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए आलोक जी। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा आपके साथ, आप मैं कह रहा हूं ना, बदतमीजी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, नहीं राहुल राजपूत केवल एंकरिंग करे, कहीं और चले जा रहे हैं। भाटगिरी मत किया करो। यही भाषा है, यही ले डूबी आप लोगों को। नवासी के बाद इसीलिए नहीं है आप उत्तर प्रदेश में। नहीं भाषा डूबेगी नहीं। तुम कह रहा हूं ना, मोदी मीडिया जो तुम्हारा चैनल है, सब दर्शक देख रहे हैं। संस्कार हैं, लोगों की भावनाओं को हाथ करके सवाल पूछने की हिम्मत तो सत्ता से कर नहीं पाते। संस्कार बोल रहे हैं कि किससे किस तरीके से तुम्हारे संस्कार देख रहा हूं। फिर वही ना, दलाली छोड़ो, बात कर रहा हूं या दलाली छोड़ो, दलाली छोड़ो, सत्ता से सवाल करो, आंख में आंख डाल करके। आलोक बख्शी, मैं बात कर रहा हूं ना, पीड़ा देखिए, पीड़ा
मैं जब बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो खबरदारी संजीव जी क्यों की करते हो पीड़ा आप? सुन लीजिए आप, संजीव जी की इनके पीड़ा सुन ऊपर- लीजिए। इनके संजीव अंदर सिंह की हिम्मत भाषा नहीं वही है जो सत्ता से बात करने की भाषा होनी चाहिए। अरे एक मिनट, इनके मैं कह रहा हूं इनके ना, पास हिम्मत नहीं मैं है न्यूज़ नेशन कि का एक दलाल टॉपिक नहीं पे हूं। बात करें। ये विषयांतर हो रहे हैं, कितना भी आप उछल कूद कर लीजिए, राहुल गांधी के संज्ञान में नहीं आने वाले अरे हैं आप। हिम्मत तो आपको बनारस की जनता पूछ रही है। एक मठाधीश झूठ बोल रहा है, एक मठाधीश बस कह रहे सही ना, बोलने वालों विषयांतर पे होइए आप, एफआईआर करा सर्वेश। रहा है। घबराओ नहीं। सर्वेश जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए अब सर्वेश जी, कार्रवाई हो रही है इस वही- पूरे मामले में लेकर, आलोक जी आ रहे हैं, उनको देखिए वही- उधर संजीव सिंह को वही उधर ही ले जाना मठाधीश चाहे, पूरे वो देश बनारस में ही जाना एक के चाह रहे बाद थे, एक नोएडा में चुनाव नहीं रहना जीतता चाह जा रहे रहा थे। है। और आप कहां जा रहे हैं ये भी देख लीजिए। आलोक जी बीच में ना बोलिए, उनको बनारस जाना था, नोएडा नहीं रहना था पूरे उनको। जगह- वो तय करेंगे ना उन्हें पूरे क्या जगह करना योगी है। सरकार फ्लॉप है। राहुल गांधी जैसे तय कर रहे हैं वैसे वो तय करे। सर्वेश जी, प्रयागराज में सर्वेश जी आपके शंकराचार्य हिसाब से को क्या अपमानित किया जा रहा है। कार्रवाई हो तो भी दिक्कत, कार्रवाई ना हो तो भी दिक्कत। मैं बात कर रहा हूं ना। फिर अगर कार्रवाई हो जाए तो लेट हो नौकरी गया, करो अपनी। अगर कार्रवाई ना हो तो ये होना चाहिए था। सबके जवाब हैं, जवाब सबके पास है। सर्वेश जी इनके पास एक मिनट कोई आलोक जी, जवाब आलोक नहीं जी है, एक मिनट थम सिवाय जाइए। बदतमीजी। आलोक जी एक मिनट थम जाइए। सर्वेश जी आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट तो नहीं कर रखा है आपने। आ रही है आपको मेरी आवाज हाँ आ आ रही रही है? है। देखिए, नोएडा इस देश ही नहीं दुनिया का एक प्रतिष्ठित उससे जगह बात है करता है। जहां पे देश और दुनिया पहली की बात बड़ी करो। बड़ी कंपनियां हैं, आईटी की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कोई नहीं, उन्हें मत सुनिए, आप अपनी बात करते रहिए। अमित, लेकिन सवाल जो कपिश जी उठा रहे हैं वो भी सही है कि प्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी गई। अब जब केस सामने आ गया तब कार्रवाई हो रही है। एक आप आ निश्चित गया तौर पे आप आगे एक देखिए मिनट कि अमित मैं आते कह हैं रहा हूं, सर्वेश जी। हाँ देखिए, अगर आपको देखिए बात क्या है, कार्रवाई की अगर खाना पूर्ति करनी है तो आप बेलदार को, नीचे के किसी अधिकारी को आप सस्पेंड कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन आपने इस भारतीय राजनीति में वो दौर भी देखा होगा कि जब कार्रवाई अगर डीडीएमए की कोई चेयरमैन होता है, डीडीएमए के चेयरमैन कौन है? डीडीएमए के चेयरमैन वहां के डीएम है। आपको पता है कि डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये पूरा देश जानता है कि डीएम पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो किसी के रिश्तेदार हैं और उनका भी नाम सब लोग कहाँ जानते होंगे। कहाँ मतलब किसका क्या है, ये क्लियर करते चलिए। देखिए, पहली बात मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि 3 घंटे हाँ। अगर नोएडा के अंदर रेस्क्यू की टीम पहुंची, उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर उस बच्चे को नहीं बताया जा चुका, तो ये देखना होगा कि आखिर इस देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। देखिए, बात अभी संजीव जी भी कर रहे थे, चुभने वाली बात थी, लेकिन अगर हम बनारस में ठेकेदार को दोष दे दें फिर और आप भी वहां बनारस बेलदार चले को गए, दोष दे आप दें- नोएडा रहेंगे, आप भी बनारस टिकट करवा लिया नहीं, क्या नहीं, आपने? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर नोएडा, अगर आप बनारस में ठेकेदार को दोष दे दें और नोएडा में बेलदार को दोष दे दें तो ये गलत प्रक्रिया है। अच्छा। देखिए, वहां घंटों एक बच्चा तड़पता रहा, घंटों एक बच्चा तड़पता रहा, उसके पिता वहां पे रहे, वहां पे लोगों ने इतने निवेदन किए, लेकिन क्या जिले के आपदा प्रबंधन का क्या हालात है? और नोएडा कोई सामान्य जिला नहीं है। नहीं, एसडीआरएफ नोएडा नहीं है ना, ऐसी एनडीआरएफ जिला है, जहां- वो भी देखिए वो सवाल हम लोग भी उठा रहे हैं कि एनडीआरएफ बटालियन गाजियाबाद से आती है, यहाँ है ऑफिस बना रखा, लेकिन लोग नहीं, सब कुछ तय होता है वहां से। आप देखिए, यही तो आप सरकार की लापरवाही देखिए कि जो सरकार एक छोटा सा आप रेस्टोरेंट चलाएंगे और फायर का लाइसेंस नहीं होगा तो उससे महीने का हफ्ता भी लेंगे, उसका लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे। लेकिन सरकार जो जनता टैक्स देती है वो क्या चाहती है कि आप हमें सड़क दे दो, आप हमें सुरक्षा दे दो। आपने डीडीएमए की कमेटी बना रखी है, डीडीएमए का अध्यक्ष वहां की जो जिलाधिकारी है मेधा रूपम जी वहां की उसकी अध्यक्ष हैं, और उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ चले आपने गए? मेधा रूपम जी से जिम्मेदारी जवाब सुनिए, नहीं हुआ। पहले प्राधिकरण को समझिए, नोएडा में किस तरीके से काम होता है, उसके काम को समझिए। अब आप डीडीएमए पे चले गए, डिजास्टर था क्या? कोई आपात कह रहे हैं कि डीडीएमए की जिम्मेदारी नहीं है, तो डिजास्टर इसमें देखिए अब फिर वही है, मैं आपसे कुछ कहूंगा तो फिर आपको भी चीजें वो लगने लगेंगी, आप भी बोलने लगेंगे। नहीं, आप निश्चित रूप से कहिए, लेकिन डीडीएमए की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कोई भी हादसा मैं होता क्या- है, पहले 112 पे कॉल जाता है, पुलिस के बाद आगे की सारी चीजें होती है। कॉल गए, वहां से आने में जो भी टाइम लगा, वही तो सवाल हो रहा है कि दमकल के पास नहीं वो उसी का तो इक्विपमेंट। जवाब मांगी जा रही है कि आप बेलदार पे एक्शन लेने में क्यों पड़े हो? जो डीएम जिसके अंडर में चेयरमैन अच्छा, होता आप है डीएम उसके के आप पीछे, एक्शन लेके दिखा दो अब ना। डीएम के पीछे पड़ गए आप।
एक डीएम के पीछे नहीं पड़ गए। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा होता भी था अथॉरिटी कि अब कहाँ DM चले लोग गए? सत्ता की हनन होती अथॉरिटी थी और आप सत्ता समझिए ना, से डरते सिस्टम थे कि कोई आप डर सिस्टम करोगे, को कोई नहीं गलती समझ कर- पाए। गौतम बुद्ध नगर में अथॉरिटी का काम होता है, जरा आप हमें समझा दीजिए। सर्वेश जी को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन से। यहाँ आप सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, भदोही ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है सब। अमिताभ समझा दीजिए, सर्वेश जी समझ नहीं पा लेकिन रहे। राहुल, नोएडा प्राधिकरण अपने आप में एक सिस्टम है। नोएडा प्राधिकरण के नालों के रखरखाव के भी बजट की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ रुपए सालाना नालों की सफाई और देखरेख के लिए बजट नोएडा प्राधिकरण का है। आपदा प्रबंधन का विभाग सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुला जरूर है नोएडा प्राधिकरण का, लेकिन वहां कर्मचारी नदारत नजर आते हैं। जिस तरीके की शिकायत मैं इस वही पूरे सिस्टम मामले को समझाना चाह रहा था सर्वेश जी को। सर्वेश जी अलग ही जा रहे हैं, अलग ही ट्रैक पकड़ ले रहे हैं। अलग आप कह रहे हैं कि फायर वाले आग ना बुझाएं, तो ये किसकी हास्यास्पद भाई बात साहब, है? खुद बताइए। फायर वाला वो पुलिस डिपार्टमेंट का मामला हो गया। पहली बात तो आप एकदम यहाँ नहीं हो यहाँ गया। अथॉरिटी किस अगर- तरीके से अगर काम, DDMA के अथॉरिटी का चेयरमैन काम क्या है DDM वो होती समझ हैं। लीजिए। तो DDMA आप के बोलेंगे तो चेयरमैन बेहतर मेहरा रहेगा। रूपम जी हैं। नहीं नहीं, मैं आप जनता खुद को पता कर लीजिए, मैं DDMA नहीं के चाहता कि चेयरमैन जनता DDMA यहाँ हैं। भ्रमित हो जाए। जनता यहाँ भ्रमित हो जाए, कुछ और सोचने लगे। डीडीएमए की चेयरमैन देख लीजिए कौन है, अगर नोएडा की डीएम उसकी चेयरमैन। राहुल भाई, ये बताइए कि जिला अधिकारी का क्या काम है अपने जिले में? जिला अधिकारी का काम है फोटो खिंचाना और इंस्टाग्राम पे रील देखिए सर्वेश जी को देखिए, सर्वेश जी को देखिए। आप ही कह रहे हैं कि डीडीएमए की चेयरमैन वो है नहीं, तो आपको तो खुद एक फैक्ट लेकर आना चाहिए था, और आप इसका अच्छा clarification ले रहे एक चीज थे, तो बताइए, खुद एक चीज बताइए, कब एनडीआरएफ की टीम कब पहुंचती है, किस सिचुएशन में पहुंचती है? आप एक बात बताइए। नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे मैं पूछ रहा हूं किस सिचुएशन में पहुंचती है। आप ये बताइए। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। घंटों अरे जब नोएडा में होती तब ना पहुंचती महाराज। तो वही तो मैं भी इनसे बता रहा हूं सर्वेश जी को, उन महाराज को आप भी समझाइए ना। महाराज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिलाधिकारी से मैं कह रहा हूं इस्तीफा कब से मांगो बात? कि आखिर जो है ये मैं कह रहा हूं, योगी लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं वहां कि पे किस आपने ऑफिस सिचुएशन बना रखा है तो समुचित आपने वहां पर लोगों को क्यों नहीं बचाया? मैं इतना पूछ रहा था किस सिचुएशन के लिए कॉल किया जाता है। अगर नियुक्ति नहीं हुई है कोई तो ये जिलाधिकारी और कोई कॉल मुख्यमंत्री के लिए 112 गलती पर बोलने क्यों लायक। करते हैं, 1090 पर क्यों करते हैं? पहले आप इसको भी समझ लीजिए। पहले आप समझ के आइए सर्वेश जी, फिर आराम से बातचीत आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ का भी जाहिर तौर पर एक संदेश साफ है लखनऊ से कि अगर काम में लापरवाही बरती गई तो आप चाहे जो भी हैं बख्शा नहीं जाएगा। सीईओ लोकेश एम को हटाया गया क्योंकि पिछले कई दिनों से एक दो मामले सामने आए थे और ऐसे में सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। एसआईटी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो बहुत कुछ निकल कर सामने जरूर आएगा। दो टूक मिलता है आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।